Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening, everybody. Yes, guys, can you hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, guys, अब क्या प्लान है? अब क्या करना है? मतलब एसिड बेसिस का फाउंडेशन पोर्शन लेके चले या फिर सीधे कंडोरा कोऑर्डिनेशन पे? The foundation. फाउंडेशन ले लें अभी? Yes, sir. अच्छा, और बच्चों तुम्हारा क्या प्लान है? सडान क्या करना है? नेक्स्ट चैप्टर या फिर पोर्शन? नेक्स्ट लेना है। अच्छा, क्यों भाई? इसको कंडोर कोऑर्डिनेशन किस किस का चल रहा है? सर, मेरा चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, देखो अभी ना कुछ इस तरीके से प्लान बनेगा कि जैसे अभी कुछ चीजें ना क्लासेस कुछ कंबाइन होंगी, जैसे उनकी बायोलॉजी की क्लास और तुम्हारी बायोलॉजी क्लास कंबाइन होंगी। तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास तो होगी फॉर फाउंडेशन, लेकिन कुछ क्लासेस अभी कंबाइन होनी है, ठीक है? तो क्योंकि अभी सीबीएसई का मैं भी पढ़ा रहा हूँ और जेडी से भी पढ़ा रहे हैं, और मेरी जो फाउंडेशन वाली क्लास है वो उसमें एक्स्ट्रा पोर्शन पढ़ाया जाएगा, राइट? तो वो तो अलग होगी तुम्हारी, लेकिन अभी कुछ क्लासेस कंबाइन होंगी, ठीक है? तो अभी के लिए फिलहाल मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का कुछ फाउंडेशन पोर्शन लेके चल रहा हूँ। चिंता मत करो, अभी तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां पड़ेंगी, राइट? अभी कुछ बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी, यस और नो? हाँ नहीं सर, कब से पड़ रही हैं छुट्टियां? कुछ नहीं बोला सर स्कूल वालों ने अभी तक तो छुट्टियों के बारे क्या? में। तो छुट्टियों के बारे में सब पता नहीं है मैं स्कूल वालों का। अच्छा, पता नहीं अभी? क्या किसी को कुछ नहीं पता है? सर हमें भी नहीं पता। ये क्या बकवास हो रही है? टीचरों ने कुछ नहीं पता रखा है तुम लोगों की छुट्टियां पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? अच्छा, 25 14, वेरी गुड इशिता, ये तो अच्छी बात है बहुत अपने आप में। ठीक है भाई, कोई बात नहीं अगर नहीं पता चला है। अच्छा तो चलो, मैं कुछ एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि हमने क्या पढ़ा था, याद है? कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने बताया था, कोई बता सकता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम? सर मतलब रिएक्शन रिवर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात बोलूँ तो फाउंडेशन पोर्शन के अंदर यहाँ पे जो पोर्शन आता है वो हमारा इक्विलिब्रियम को लेके है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब कैन आई से दैट व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन? यस यस सडान, सर। कैन आई से दैट? लोग यहाँ पे कुछ बोलते ही नहीं है, 100 सवालों के जवाब से अच्छी मेरी खामोशी। देखो, अब मान लो जैसे कोई भी मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो अगर a प्लस बी मेरे पास c प्लस डी बना रहा है और c प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस बी भी बना रहा है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हुई या नहीं हुई? ऑब्वियसली हुई, राइट? तो इसका मतलब रिएक्शन आगे भी जा रही है और रिएक्शन पीछे भी जा रही है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट? तो इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाती है तो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। अब अब हमें ये चेक करना पड़ता है कि कोई इक्विलिब्रियम कितना एक्सटेंड तक इक्विलिब्रियम में है। तो कोई रिएक्शन कितना इक्विलिब्रियम के अंदर है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ठीक है? तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में कि कोई रिएक्शन कितना एक्सटेंड तक इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? के निकालते हैं। ये के का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सारे बच्चे पहले लिखे हैं when the rate of the forward reaction is equal to the rate of backward reaction। सारे बच्चे लिखे इक्विलिब्रियम। तो जब हमारे पास मान लो ये तुमको दे रखा है, ये नंबर ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तुम्हें दे रखा है बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी के बी मोल्स है। अब मैंने क्या बताया था इक्विलिब्रियम का कैसा साइन होता है? इस तरीके से, ठीक है ना? क्योंकि वो आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, ठीक है भाई? सो दिस इज माय रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कितना एक्सटेंड तक इक्विलिब्रियम में है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो कितना एक्सटेंड इक्विलिब्रियम में, तो क्या बोला मैंने, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसे? के से, ठीक है? तो सारे बच्चे बोलेंगे इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सारे बच्चे बोले। अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखो, अब अगर यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम की बात आई है ना, देखो मुझे एक बात बताओ, जब सबसे पहले मैंने ए और बी लिया होगा तो अभी तो मेरे पास सिर्फ ए और बी है, राइट? सी और डी अभी बना ही नहीं है।
अब ए और डी को जब मैं मिक्स कर दूंगा तो उसमें से सीओडी बनना स्टार्ट होगा। अब जब सीओडी बनना स्टार्ट होगा तो बताओ ए और बी का अमाउंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? सर कम। कम हो रहा ए है। और बी का अमाउंट एक पर्टिकुलर लिमिट तक कम होगा, सीओडी बन गया। अब सीओडी में से कुछ पोर्शन पीछे जाता रहेगा और ए और बी में से कुछ पोर्शन आगे जाता रहेगा, तो ये रिएक्शन आपस में इक्वल चलती रहेंगी इस तरीके से। ठीक है, क्यों? तो जितना पोर्शन यहाँ पर है उतना ही रहेगा, यहाँ पे जितना पोर्शन है उतना ही रहेगा, बस ये इक्विलिब्रियम में है इस तरीके से। इक्वल अमाउंट यहाँ जा रहा है तो इक्वल अमाउंट यहाँ जा रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस तो इसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करूंगा तो देखो इस तरीके से समझना। मान लो अगर मेरे पास ये इस तरीके से ग्राफ बनाओगे, ठीक है? तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, मान लो ये मेरे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कितना अमाउंट है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे तुमको कॉन्सेंट्रेशन से रिप्रेजेंट करवाऊं, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पे? टाइम। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यस, तो रिएक्टेंट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? रिएक्टेंट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। यस, तो रिएक्टेंट का इस तरीके से बनेगा, राइट? क्योंकि कुछ अमाउंट डिक्रीज कर गया ऐसे। और अगर मैं उसकी बात करूंगा आप प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? सर इंक्रीज। इनिशियली तो इंक्रीज कर रहा है, फिर बाद में ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, राइट? तो ये मेरे पास क्या है? इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद इनका रेट हमेशा इक्वल रहेगा। ये स्टार्टिंग का बताया मैंने कि स्टार्टिंग में क्या हुआ है। तो कहना ही से दैट ये मेरे पास क्या है? सी एंड डी का प्रोडक्ट, और ये मेरे पास क्या है? ए एंड बी का। यस और नो एवरीबॉडी? कहना ही से दैट यहाँ पे Yes, sir. इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया इस पॉइंट पे, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले सिर्फ क्या था? ए और बी था, लेकिन अब बाद में ए और बी कम होता गया तो सीओडी बढ़ता गया। भाई मास तो उतना ही रहता है ना। तो इस पॉइंट पे आके कहना ही से दैट देयर इज अ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम Yes, अटेन sir. हो गया। माही, स्वास्तिका, कोई Yes, डाउट sir. है इसमें? No, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट हो चुका है। अच्छा, तुम्हारा मैग्नेटिज्म का टेस्ट इसी संडे था ना? Yes, Yes, sir. sir. कैसा हुआ था वैसे? सडान कहाँ गया? सडान, यस सर। सडान यस सर। क्या हो गया है तुम्हें? घर बैठे बैठे क्या हो गया तुम्हें? कहाँ गई वो पावर तुम्हारे अंदर जो तुम्हें 9th में दिखाई थी? जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जा रही हैं एकदम थोड़ा थोड़ा नीचे आते जा रहे हो। तुम्हें तो एकदम नंबर 1 पोजीशन पे होना चाहिए था। और सुहानी? एक्सक्यूज मी सर। यस, सर मैंने अभी लेट ज्वाइन किया, एक्चुअली मेरी अभी असाइनमेंट था मेरा, तो आप एक बार बता दो कि आपने अभी तक क्या डिस्कस किया है। हाँ 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 बता दो। हाँ सुहानी, यस सर। तुम्हें पता है तुम्हारी क्या रैंक आई है? यस सर। तुम्हें पता है तुमसे आगे कौन कौन है? तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। जो 9th में तुमसे इतना नीचे रहते थे। ठीक है ये एमसीक्यू हो रहे हैं थोड़ा, ठीक है प्लेटफॉर्म वाले नया है, बट क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं? एक्यूरेसी इतनी लो कैसे हो सकती है? मैं तो सर शॉक हो बहुत गया। बार जल्दी जल्दी में गलत हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। फिर ऐसे अगर जल्दी जल्दी में गलत हो रहे हैं तो सबके गलत होने चाहिए ना, सिर्फ तुम्हारे क्यों गलत हो रहे हैं? तो ऐसे से बच्चे जो मतलब जिनसे उम्मीद ही नहीं, मैं तो या तो वो तुक्का लगा रहे हैं और या तो फिर कुछ ना कुछ तो है ना ऐसे प्रॉब्लम। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? यस सर। उनसे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो यार तुम तो एटलीस्ट, ऑल्दो मैंने एक्स्ट्रा उसके अंदर नहीं डाला हुआ था, वो सीबीएसई का था, बट स्टिल थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए ना, क्योंकि इतना तो लो नहीं जाएगा। सर Yes, दूसरे yes. बैच वाले सर, बच्चे आज join हो बोल रहे गई थे कि class. आपने फाउंडेशन डाला है। क्या 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 कह रहे हो? दूसरे बैच के जो बच्चे थे उन्होंने हाँ? बोला कि आपने फाउंडेशन डाला है उसमें 3-4 क्वेश्चन। नहीं नहीं, फाउंडेशन तो मैंने बहुत कम डाला है। उन्होंने नहीं बोला। था एक तो फाउंडेशन। मेरी कोई बात हो रही फाउंडेशन थी। नहीं था उसमें। मेरी बात हुई थी, उसने खुद बोला था। अच्छा, तुम लोगों को लगा उसमें फाउंडेशन का कुछ? मैं तो पहुंच ही नहीं पाई नहीं। बात। सारा तो सीबीएसई का था उसमें। ये लोगों को ना बहानेबाजी चाहिए और कुछ नहीं। उनको लगा कि मैंने सेट किया तो मैंने डाल दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हाँ, था। मेरी बात बेटा डालने पे आता ना तो पता लग जाता ना अच्छे से। तो अब ऐसा तो कुछ डाला भी नहीं था, मैंने जानबूझ के सबके लिए पेपर बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मलाइज पता है पेपर बनेगा। अरे बोला था उन लोगों ने कि 4-5 क्वेश्चन फाउंडेशन के डाल दिए सामने। ऐसा नहीं है, फाउंडेशन का डाला ही नहीं था। फाउंडेशन जब वो फाउंडेशन लेने थे उनको फाउंडेशन का डाला जाएगा।
तुम्हारा अलग से होगा, फाउंडेशन वाला अलग से होगा। यस, तो अभी कोई कुछ कह रहा था थोड़ी देर पहले? अच्छा हाँ, रिपीट करने के लिए सर मैं कह रही हूँ आज ज्वाइन हो गई। अरे वाह क्या बात है, एक बार जोरदार स्वागत किया जाए आस्था का। 21 तो की सलामी भी दी जाए। 1 2 ठीक है, बस इतने बचेंगे, ज्यादा नहीं। तुम कहाँ पर दी? कोरोना का केस तो कुछ गड़बड़ नहीं है मुझे आस्था? सर नेट ही नहीं चल रहा था, बिल्कुल नेट नहीं चल रहा था, मतलब क्यों? वाईफाई बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था और यहाँ मोबाइल डेटा गांव का में थी रेंज क्या? नहीं आता गांव अच्छे में से। नहीं चलता इंटरनेट तो मैंने सुना है। सर नहीं, जयपुर में भी जयपुर में इंटरनेट हूँ नहीं चलता सर, है? पर यहाँ पे तो अचानक सर अच्छा पता नहीं ना, नहीं चल रहा, क्या ठीक करूँ है ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देख लेना ठीक है। बहुत लॉस हो गया तुम्हारा भी, काफी क्लासेस मिस हुई है तुम्हारी। ठीक है, तो टाइम निकाल के थोड़ी सी कुछ क्लासेस देख लेना एटलीस्ट, जो जहाँ पे डाउट आ रहा हो पूछ लेना। तो मैं इक्विलिब्रियम करा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास एक रिएक्शन आगे जा रही है और वही रिएक्शन मान लो अब यहाँ पे कुछ बना तो कुछ रिएक्शन पीछे भी जा रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। कोई डाउट है इसमें? सिंपल सी बात है। यस, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में तो सबसे पहले रिएक्टेंट ही होगा, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट बना होगा। तो पहले क्या था? देखो पहले कॉन्सेंट्रेशन किसकी हाई थी? ए और बी की, और सीओडी बना ही नहीं था। फिर धीरे धीरे करते क्या हो गया, ये कम होने लग गया, तो ऑब्वियसली बात है सीओडी बढ़ने लग जाएगा, और एक पॉइंट के बाद, पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? और अभी मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बता सकता है? अरे इक्विलिब्रियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, के। ठीक है, तो ये जो मेरे पास तुम देख रहे हो, यस, तो अगर मैं बात करूंगा, मान लो मेरे पास ये जो तुम देख पा रहे हो कि ये नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये क्या है? ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या है? अबे नंबर ऑफ मोल्स है। अरे यार बड़े बदतमीज बच्चे हो यार, बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। N2 प्लस का 3H2 इट गिव्स 2NH3। तो ये आगे क्या लिखा हुआ है मैंने, ये आगे यहाँ पे 1 है मान लो, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स नंबर है। ऑफ मोल्स। तो ऐसे यहाँ पे ए के नंबर ऑफ मोल्स है ये। ठीक है, तो ये कितना एक्सटेंड इक्विलिब्रियम में है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। ठीक है, तो ये के का मतलब क्या है कि कोई चीज कितने इक्विलिब्रियम में है, तो ये इसको केसी बोलते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो मैंने क्या बोला था, रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट, राइट? और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या बन जाएंगे? पावर। तो देखो सी की नंबर ऑफ मोल क्या था? स्मॉल सी। टी का नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? स्मॉल डी, डिवाइडेड बाय, अच्छा ए के नंबर ऑफ मोल कितने थे? स्मॉल ए, और बी के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? स्मॉल बी। इज दैट क्लियर? यस सर। So this is how we can find out the equilibrium constant. तो जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब उतना ही ज्यादा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम, कोई चीज कितने इक्विलिब्रियम में है वो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों? विद द हेल्प ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एनी डाउट इन दिस? आप कुछ नहीं बोलिए, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो मेरे पास क्या है ये, अच्छा ये मेरे पास जितनी भी चीजें, देखो ध्यान रखना, कभी भी कोई भी सॉलिड होगा तो सॉलिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितनी रहती है? 1 रहती है। ठीक है, तो सॉलिड के लिए हमेशा मेरे पास कोई भी कॉन्सेंट्रेशन तुम लोगे तो 1 होगी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए ली जाती है? लिक्विड के लिए। और अगर तुम्हें गैसेस दिए जाएंगे तो गैसेस के लिए क्या लिया जाता है? प्रेशर। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अगर तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन है उसमें अगर लिक्विड है तो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं उसकी, सॉलिड है तो कॉन्सेंट्रेशन 1 रहती है, और अगर गैसेस है तो हम उसके लिए क्या लेते हैं? प्रेशर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो अगर कोई भी सॉलिड होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे? कांस्टेंट, आई मीन 1, और अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड के लिए तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, और अगर गैसेस होंगे तो उसके लिए तुम्हें लेना है प्रेशर, P। एक्चुअली बहुत सारी गैसेस होती हैं, जब बहुत सारी गैसेस, वैसे हम पर्टिकुलर किसी एक गैस की बात करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, बहुत सारी गैसेस में से अगर हम किसी एक गैस की बात करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोल के चलते हैं? पार्शियल प्रेशर। एनी डाउट इन दिस?
सर। तो बहुत सारी गैस में से एक गैस का नाम ले लोगे। ये वहां पर भी आया था रिस्पिरेशन में, याद है, लाइफ प्रोसेस में, जब मैंने एल्वेलाई के अंदर बताया था, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाता है, यस सर। तो पार्शियल प्रेशर उसे दो। ठीक है भाई। अब देखो, अब ना हमारे पास ये के जो मैंने तुम्हें बताया, इस के का ना रूल है अपने आप, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मान लो अभी ये रिएक्शन क्या थी मेरे पास, अभी ये इस वाली रिएक्शन के लिख रहा है ना केसी, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ए प्लस का बी प्लस, ये इक्विलिब्रियम में सी और डी। तो अगर तुम इसको अगर इसका अगर केसी निकालोगे तो इसका केसी क्या होगा, ये, राइट? अरे यस और Yes, नो? sir. अब अगर मान लो तुमने रिएक्शन उल्टी कर दी, तो उल्टी कर दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ए ऊपर पहुंच जाएगा, सी रेसिप्रोकल हो नीचे पहुंच जाएगा। जाएगा। तो एक तरह से क्या मैं ये बोल सकता हूँ, तो जो अगर मान लो तुमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो अगर तुमने रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दिया तो ऑब्वियसली बात है जो नया केसी होगा तो वो पुराने वाले के रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा। Yes, कुछ sir. सोचो, Yes, sir. क्योंकि Yes, ये sir. ऊपर हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा, तो 1/kc हो तो गया। इसका मतलब अगर इफ यू रिवर्स द रिएक्शन देन तो जो kc है वो क्या हो जाएगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस kc, यस और नो? Yes, sir. So if we reverses the reaction, then the new Kc would be equal to reciprocal of the previous one. नहीं आया कुछ समझ? सर आ गया। सक्षम? यस सर। क्या बोला मैंने यहाँ पे? सर आपने बोला कि अगर रिएक्शन किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो न्यू कैसे आएगा, वो पहले का रेसिप्रोकल होगा। तो मैं क्या हो गया, तुम्हारी आवाज में इतना दर्द क्यों है? सर कुछ नहीं। सक्षम शक्ल दिखाओ अपनी एक बार। हाँ सर क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ चल रहा है क्या लाइफ के अंदर? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। इतना दर्द कैसे आ गया? तुम तो हंसते हंसते खेलते रहते थे। नहीं खुशी? सर कहाँ। खुशी यस सर। क्या हुआ इसे? मुझे नहीं पता सर, बात ही नहीं होती क्यों, आजकल। दोस्त तो तुम्हारा है, तुम्हें क्यों नहीं पता? हाँ मेरा दोस्त है ऑफ कोर्स है, पर बात ही नहीं होती, पता तो ये नहीं। कैसी दोस्ती है, तुम्हें अपने दोस्त के बारे में नहीं उसके पता? तो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना सर, इसलिए वो थोड़ा टेंशन अच्छा, में है। एग्जाम से वो अपसेट हो जाता है, ये तो मैं पहली बार सुन हाँ रहा हूँ। सर उसका हमेशा का है, वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है एग्जाम से पहले। एग्जाम से कौन टेंशन लेता है? सर नहीं सर एग्जाम नहीं है मेरे। कहाँ सब एग्जाम लेता है? है टेंशन। लोगों सर को नहीं तो एग्जाम। मेरे को एग्जाम ही नहीं है, इनको खुद कुछ नहीं पता, नहीं नकली है दोस्त जब, है। अब तू बोल, अब तू मैथ के टाइम पे बोल सर मेरा पेपर है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ तक सुहानी है, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, No, sir. अब मान लो किसी भी रिएक्शन को तुम पूरी की पूरी रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो अब मैं रिएक्शन को उल्टा कर दिया था, राइट? ये रिएक्शन क्या बन गई थी, उल्टी हो गई। मान लो ये रिएक्शन अब उल्टी हो गई, तो ऐसे करके हो गया था, मान लो ये रिएक्शन मेरी उल्टी हो गई है। अब उल्टी रिएक्शन में भी अगर मान लो तुमने किसी पर्टिकुलर नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नंबर से तुमने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया एक पर्टिकुलर नंबर से, तो अब मेरे पास क्या होगा, तो तुम्हें जितना तुमने इसे मल्टीप्लाई किया है ना जितने नंबर से, उतना ही पावर अब इसके अंदर ऐड वो हो जाएगा, उतनी पावर आ जाएगी। तो नया वाला केसी क्या होगा, पुराने वाला केसी तो हो ही गया, साथ में तुम उतनी ही इसमें पावर भी लगा दोगे n। जैसे मान लो अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे 5 आ जाता। ठीक है भाई, गॉट इट? Yes, sir. So if you multiply Yes, by sir. any number, then it would be multiplied by the old KC. तो old KC के ऊपर वो I mean power लग जाती, then there would be a power on that previous KC। तो जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, अब मैं नया KC निकाल लूं तो पुराने KC पे क्या हो जाएगा, फिर KC का पावर लग जाएगा। yes, KC का होल स्क्वायर। Is that clear everybody? Yes, sir. अच्छा, अब मान लो अगर मैं यहीं पर एक क्वेश्चन पूछूं, सारे, अच्छा सडान यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सारे बच्चे? सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतने दिनों बाद वेरी गुड। अच्छा, ये फाउंडेशन वाला पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करो आ जाएगा। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हें लग रहा होगा ये केसी क्या है, ये क्या हो रहा है, रिवर्स बैकवर्ड क्या हो रहा है, ये सब ऐसा फील हो रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी भी तुम आई हो ना इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ऐसे दे रखा है 2x और ये y है और ये प्लस का z है, ठीक है, ये खुशी, अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं, पहले तो ये बताओ, ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? सर है।
तुम जितना धीरे बोल लियो ना उससे पता लग रहा है तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं है अच्छा जोर से बोलो फिर एकदम जहाज गिराने की तरह। है तो सर है। बिल्कुल ये मेरे पास इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बताओ क्या मैं के सी निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकते हैं। अब उसका क्या फॉर्मूला होता है जरा बताओ। सर कैपिटल C to the power C into D प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हाँ। तो ये y है, इसकी पावर तो 1 है तो 1 लग गई पावर 1 इनटू में z इसकी पावर 1 है तो 1 लग गई डिवाइडेड बाय x है तो x की पावर क्या लग जाएगी? x की पावर x का स्क्वायर। यस और नो गाइस? Yes, sir. ठीक है। सर अब मैंने क्या करा, इस रिएक्शन को सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब इस रिएक्शन को मैंने ऐसे कर दिया, अब जरा बताओ अब मेरा जो नया केसी निकल के आया है वो क्या लिखूं मैं इज इक्वल टू, बताओ। सर ऊपर में सर x to the power 6 आ सर जाएगा। x to the power 6 सर नीचे में on z to the power 3 into y to the power 3। क्या बोल रहे हो? एक सेकंड ऋषभ जोर से बोलो, मेरे को पहली बात तो आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, क्या बोल रहे हो? सर ऊपर में x to the power 6 आएगा अच्छा और सर नीचे में z to the power 3 into में y to the power 3। ठीक है भाई वो तो हो गया, लेकिन मैंने कुछ ऊपर प्रॉपर्टी बताई है ना। ठीक है तुम तो वो कर ही दिया। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा पुराने वाले केसी के टर्म्स में? 1/। सुहानी यस सर। पुराने वाले केसी के टर्म्स में क्या आएगा नया रिलेशन? सर into 3। बस इनटू 3। सर 1/kc की पावर। यस। मतलब अरे मैंने कैसा क्या 1 बोला था, upon KC जब into रिएक्शन उल्टी हो जाएगी तो रिएक्शन उल्टी होने पे पुराने वाले केसी के रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है अब मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखो और इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, देखो किसी चीज से मल्टीप्लाई की गई है ये रिएक्शन, ध्यान से दिख रहा है? ये रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई हुई है। तो मैंने क्या बोला था, जिससे मल्टीप्लाई होता है वो पावर बन जाता है, तो ये पावर बन जाएगी। एक तो उल्टी हुई तो रेसिप्रोकल हो गया, पावर से मतलब किसी से मल्टीप्लाई किया तो वो पावर बन गई। ये चीज समझ में आई या नहीं आई सब बच्चों को? सर एक बार रिपीट कर यस दो सर। यस सर आ गई। भाई जब रिएक्शन उल्टी होती है ना तो नया वाला केसी पुराने वाले के रेसिप्रोकल हो जाता है, इसलिए मैंने केसी डैश का मतलब है नया वाला केसी, तो वो पुराने वाले के रेसिप्रोकल हो गया। ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रखा है, देखो जैसे यहाँ पे 1 z है, यहाँ पे 3 z है, वहां पे 1 y है, यहाँ पे 3 y है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x है। इसका मतलब ये रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई की गई है ना, तो वही 3 यहाँ पे पावर बन जाएगी। बस बात खत्म। स्वास्तिका Yes, sir. और टफ है नहीं, समझ नहीं आया? Sir, आ गया। आ गया पक्का? हाँ। ठीक है तो अब चेक कर लेते हैं। मेरे को एक रिएक्शन दे रखी है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ये SO2 है और प्लस का ये मान लो मैंने बोला हाफ O2 है, हाफ O2, और ये इक्विलिब्रियम में है, इसने बनाया SO3। ठीक है तो ये SO3 मेरे पास गैसियस फॉर्म में। मान लो इसके लिए मेरे पास ये है K1, ठीक है ना, क्या है K1। मान लो अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये SO3 है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, तो SO3 और ये मेरे पास O2, ठीक है ना, ये है मेरे पास। अभी स्टेट के बारे में भूल जाओ, ये और ये मेरे पास क्या है K2, तो ये मेरे पास K1 है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए K2 है। तो कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ये A मेरे पास है 2K1 इज इक्वल टू K2 का स्क्वायर, B कह रहा है K2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/K1, ये कह रहा है K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/K2, ये कह रहा है K2 इज इक्वल टू 2/K1 का स्क्वायर। बताओ कौन सा रिलेशन सही है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जेई मेन क्या लगता है? बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है? किसी को कुछ नहीं पता, कोई कोई गैस भी नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है सडान सर बी। अच्छा हर्षिता के अकॉर्डिंग डी, ठीक है। अच्छा सॉरी बच्चे प्राइवेटली रिप्लाई करो मुझे एक बार ऑप्शन अपने अपने,
प्राइवेटली। ठीक है सडान, ध्यान से सोच समझ के, यस एवरीबॉडी, ओके। वाओ कितने इंटेलिजेंट बच्चे आए हैं हमारे पास। एक मिनट सर, ऑप्शन चेंज करना है। अब तक जितने बच्चों ने भी रिप्लाई किया है ना, वो सबके सब गलत है। सी, सी आई एम होगा। सॉरी टू से दैट, सबके सब गलत है। अभी चेंज कर सकते हो, जरा चेंज करके बोलना क्या लग रहा है। एक और ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से तो सबने एक ऑप्शन तो गलत कर ही दिया, अब एक ऑप्शन और दे रहे हैं, क्या लग रहा है। कुछ लोग तो अभी भी गलत बोल रहे हैं। चलो वेरी गुड, मोस्टली को लोगों ने ठीक कर दिया उसे, वेरी गुड, बिल्कुल सही, सी है आंसर। कैसे, मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है, मान लो ये K1 है राइट, और अब तुमने उसको उल्टा कर दिया, और उल्टा करने के बाद किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो ये K2 है ना, तो इसका मतलब नया वाला जो K2 आएगा वो पहली बात तो वो उल्टी रिएक्शन तो 1/K1 हो जाएगा राइट। अब जो नई वाली रिएक्शन है वो किससे मल्टीप्लाई हो गई है मेरे पास, 2 से, तो 2 से हो गई है, तो इसका मतलब अब वो K1 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये बात बताई थी मैंने, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा जहां पे ये सब लिखा हो, तो इसका मतलब अब देखो इसके नीचे तो 1 होता है ना जो कभी दिखता नहीं है, जरा इसे ऐसे वो करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब उधर का उधर उधर का उधर, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, यस सर। सॉरी K1 का स्क्वायर अपॉन में K2, अरे ये बोलो या ये बोलो एक ही तो बात है। यस सर। आंसर सी तो है, उसे पता था कि तुम सब यहीं तक ही करोगे, अभी तो इसको इधर ले जाओ इसको उधर ले जाओ, तो एक ही बात तो होती है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिखे a + b और ऑप्शन में दे रखा हो b = a, तो बात तो एक ही है। यस सर। तो ऑप्शन क्या है, सी। पता नहीं किस वे से तुमने बोल दिया K2 का स्क्वायर, K2 तो खुद निकल के आता है, ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी। यस सर। तो ऑप्शन है सी। सडान क्या हो गया तुम्हें, ऑनलाइन क्लासेस में जादू खत्म। अच्छा, तो यहाँ तक कोई भी बच्चा जिसको कोई भी डाउट हो रहा हो कि सर ये तो बहुत टफ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यस कोई भी ऐसा बच्चा हो, खुशी। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास, हाँ यहाँ तो कोई डाउट है नहीं सर, आ गया सब समझ में। ठीक है, अब ना यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं अपना ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है, लेकिन ले चाटले नहीं ठीक है, ले चैटलियर्स, ठीक है, कुछ लोग गांव के बच्चे बोलते हैं कि ले चाटले से, ठीक है, ऐसे खाने को जब कोई ज्यादा खा लेता है तो वो चीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। तो उसने क्या बताया कि कहीं पे भी रिएक्शन में अगर तुम कोई अफेक्ट करोगे, जैसे मान लो तुमने टेम्परेचर को अफेक्ट कर दिया, या कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट कर दिया, या तुमने प्रेशर को अफेक्ट कर दिया, या कैटलिस्ट डाल दिया, तो क्या फर्क आता है, ठीक है, तो उस इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम क्या बोलते हैं उसे, ले चैटलियर प्रिंसिपल। तो अब तुम्हें ये कैसे करना है, अब देखो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे इक्विलिब्रियम वाले उस पे, ठीक है, उससे पहले मैं ले चैटलियर कराया। सर ये नाम है कोई? ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने अपने नाम के ऊपर लॉ दिया है, ठीक है, तो इसका नाम है ले चैटलियर्स। सोचो इसका लोग कितना मजाक उड़ाते होंगे, पर कोई बात नहीं तो हमारे पास क्या आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो अभी मैंने क्या बोला, तो ले चैटलियर प्रिंसिपल ने क्या चीज को एक्सप्लेन किया, वैसे देखा जाए तो कि कोई चीज कितनी अफेक्ट होती है, ठीक है ना, तो वो मेरे मतलब कभी भी तुम कोई भी चेंज करोगे तो उस चेंज में वो कितना मेरे पास अफेक्ट होगा, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है भाई।
तो एक्चुअली में ले चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी मेरे पास कोई फैक्टर चेंज होगा, राइट, कौन कौन से फैक्टर मैंने बताया, जरा बताओ एक बार। टेम्परेचर, कोई भी एक रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो या तो तुम उसमें से कोई एक्स्ट्रा चीज डाल दो रिएक्टेंट में, या कोई एक्स्ट्रा चीज हटा लो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। सेकंड, या तो तुम उसका प्रेशर चेंज कर दो या वॉल्यूम कर दो, तो चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, या फिर चेंज इन टेम्परेचर या फिर हम कैटलिस्ट डाल दें। मैंने कैटलिस्ट भी बताया था ना कुछ, जैसे बायोलॉजिकल एंजाइम्स के बारे में कुछ, तो कैटलिस्ट जो कि देखो कोई भी प्रोसेस तो रिएक्शंस को फास्ट करने में हेल्प करते हैं। हाँ, अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं कोई भी रिएक्शन में तो वो उस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, राइट। अच्छा, मुझे सबसे पहली बात, अगर मैं देखो ले चैटले प्रिंसिपल की बात करता हूँ, तो इसने हमें एक बड़ी ही अजीब सी डेफिनेशन दी है, लेकिन तुम्हें समझना है मेनली। इसने बोला कि अगर तुम कोई भी चेंज को लेकर आते हो किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर, तो वो क्योंकि नाम ही उसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इक्वल, तो वो अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करता है कि उस चेंज का इफेक्ट मिनिमम से मिनिमम हो, विच काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज, जो उस चेंज को मिनिमाइज कर सके। अब तुम इसको कैसे समझोगे, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझ लो ये दो भाई हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास दो भाई हैं, तो इसको इस तरीके से समझो कि अगर एक को एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, ठीक है, तो एक को एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा तो चेंज आ गया, एक को एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, तो उस चेंज को उसमें कोई चेंज ना है तो वो एक्स्ट्रा पैसा किस भाई को देगा, अपने आधा पैसा अपने भाई को दे देगा ना। चेंज नहीं होना चाहिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो अगर इस साइड तुमने ज्यादा दे दिया है तो वो जानबूझकर कुछ हिस्सा इस साइड दे देगा ना, ताकि बराबर रहे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. नो सर। दो भाई हैं, अरे इस तरीके से समझो, से दो भाई हैं बहुत अच्छे, तो अगर दोनों भाई को कुछ भी मिलेगा तो वो आपस में शेयर करेंगे, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, ठीक है, चाहे उनके ऊपर विपत्ति आ जाए बहुत तगड़ी या उनको ऊपर कोई पैसे की बरसात हो जाए, तो वो हमेशा आपस में हर चीज को शेयर करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट में मान लो मैंने जैसे ए और बी था और प्रोडक्ट में क्या था सी और डी, अगर रिएक्टेंट के अंदर तुम एक्स्ट्रा ए डाल दोगे, एक्स्ट्रा ए, तो बताओ ज्यादा क्या हो गया, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ज्यादा क्या हुआ? रिएक्टेंट। अगर मेरे पास रिएक्टेंट हो गया तो बताओ अब वो क्या करना चाहेगा, उसको प्रोडक्ट में भेजना चाहेगा या रिएक्टेंट में ही रहेगा, क्या लगता है? क्योंकि एक्स्ट्रा कहाँ पे हो गया, रिएक्टेंट में, तो ऑब्वियस सी बात है उसे प्रोडक्ट में भेजना पड़ेगा। तो अगर उसे प्रोडक्ट में भेजना है तो ये रिएक्शन आगे की साइड जा रही है या पीछे की साइड जा रही है? आगे की साइड। आगे क्या सर? आगे की साइड। आगे की साइड जा रही है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा कहाँ पे करा था तुमने, रिएक्टेंट में, तो बैलेंस करने के चक्कर में उसने क्या करा, उसे आगे भेजा ताकि सब बैलेंस हो जाए। तो रिएक्शन फॉरवर्ड गई या बैकवर्ड गई? फॉरवर्ड गई। अरे इतना शर्माने की क्या जरूरत है, एकदम जोर से बोलो, फॉरवर्ड गई। अच्छा, मान लो खुशी, अगर मैंने सी का अमाउंट बढ़ा दिया होता, अगर मैंने सी के अमाउंट को और एक्स्ट्रा डाल दिया होता, तो अब रिएक्शन कहाँ जाती, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो बैकवर्ड जाती। क्यों? तो क्योंकि वो सी टू ए, हमारी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, एक सेकंड। सडान हमारी आवाज नहीं आती वैसे, पर फिर भी अगर मैंने सी के अमाउंट को बढ़ा दिया तो अब वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर बैकवर्ड। क्यों? सर क्योंकि प्रोडक्ट में बढ़ गया तो फिर सर रिएक्टेंट भी बढ़ेगा। हाँ, प्रोडक्ट में बढ़ चुका है, तो मैंने क्या बोला, रिएक्शन अपने आप को बैलेंस करना चाहती है, तो रिएक्टेंट में बढ़ गया तो और कहाँ जाएगा भाई, मतलब प्रोडक्ट में बढ़ गया तो और प्रोडक्ट में और कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में ही तो आ सकता है, तो ऐसे जाएगी ना, राइट। तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास बैकवर्ड। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अब अगर मैं बात करूं सुहानी, यस सर। अगर रिएक्टेंट में से
मैं B का कुछ अमाउंट निकाल लूं चुपके चुपके, अगर अगर रिएक्टेंट में से मैंने कुछ अमाउंट निकाल लिया, कम कर दिया मतलब, तो क्या होगा? सर बैकवर्ड होगा इक्वलाइज करने के लिए। ऐसा क्यों? सर इसको इक्वलाइज करने के लिए, क्योंकि अब प्रोडक्ट के वेरी पास ज्यादा हो गुड, जाएगा। क्योंकि B से अगर कोई चीज हट गई है तो वो क्या कहेगा, मेरे पास तो विपत्ति आ गई, तो मेरे को तो अपने भाई से चाहिए पैसा, फिर अब तो प्रोडक्ट ही तो उसकी कमी को पूरा करेगा, एम आई राइट? यस सर। तो जब प्रोडक्ट की कमी Yes, को पूरा sir. करेगा तो रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट कम कर दिया जाएगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। एनी सिंगल डाउट हियर? यस सर। No, सारे sir. बच्चे लिख लें, ले चैटलियर प्रिंसिपल describe the effect of a change, describes the effect of change, describe the effect of change in the concentration, pressure, temperature, etc. in equilibrium reaction. In equilibrium reaction. और उसके आगे नीचे लिखो, उसके आगे एक एरो डाल के लिखो, and it will shift the equilibrium. क्या बोला इसने? ताकि वो उस चेंज को कम कर सके, राइट? दो भाई है ना अच्छे वाले, तो उसने बोला बेसिकली कि whenever there is a change in any factor, so then what will happen? Then it will shift the equilibrium. It will shift the equilibrium to reduce the effect of the change, right? ताकि चेंज के इफेक्ट को कम से कम किया जा सके, राइट? मान लो अगर कोई परिवार के घर में चोरी हो गई, किसी परिवार के घर में, तो फिर अब दूसरे परिवार जो है तो बताओ वो थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके दे सकते हैं उसको या नहीं दे सकते? दे सकते हैं। मान लो अभी गरीब, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, गरीबों के पास बेचारों के पास पैसा कम हो गया, तो हमारे सोसाइटी के लोग बताओ पैसा कलेक्ट कर करके खाना भिजवा रहे नहीं भिजवा रहे उनको? तो भिजवा रहे, तो ये क्या है अपने आप में, ये इक्विलिब्रियम स्थापित करने की कोशिश है या नहीं? मतलब जो जैसा था वैसा का वैसा ही रहे। यस सर। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही मेरे पास क्या है, इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ यही पढ़ा है, पहला वाला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट? तो अगर हमने सिर्फ यही पढ़ा है तो अब एक सेकंड मैं यहाँ पे पूछूंगा हर्षिता से। हर्षिता, हाँ, तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कंसंट्रेशन को बेसिकली हम दो चीजों से कर सकते हैं। कौन क्या चीज थी वो दो याद है? मोलैरिटी और मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution, so it is called molarity. And when number of moles of solute present in 1 kg solvent, so it is called molality. नहीं आया समझ? तो ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर मान लो तुमने रिएक्टेंट को कम करा, तो रिएक्टेंट को अगर तुम कम करोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है वो प्रोडक्ट से लेना चाहेगा। अगर वो प्रोडक्ट से लेना चाहेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी फॉरवर्ड जाएगी? बैकवर्ड, क्योंकि वो प्रोडक्ट से लेगी ना खाना, तो प्रोडक्ट से बैकवर्ड आ रहा है तो बैकवर्ड ही होगा। अच्छा, मान लो अगर तुमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो फॉरवर्ड होगा, क्योंकि आगे जाएगा पूरा करने के लिए। अच्छा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो बैकवर्ड, तो फिर से पूरा करने के लिए। और अगर कम कर दी तो फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड, तो रिएक्टेंट पूरी कमी करेगा। बहुत सिंपल, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ये केजी के बच्चों को पहले से पता होता है, तो मैं पता हो तो ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है, उन्हें पहले से पता, बस उन्हें ये नहीं पता कि हमें इसका टॉपिक का नाम क्या है, लेकिन उन्हें पता सब कुछ है कि यही तो पता ही होता है। ये तो वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं छोटे छोटे बच्चे आजकल। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा। एक्चुअली वो तुम डायरेक्ट रिलेट तो करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टिल मैं एक ट्रिक से वो तुम्हें समझा दूंगा। सर, हाँ जी सर, जो एरो नीचे जाएगा मतलब प्रोडक्ट में से कम कर देंगे, और जब एरो ऊपर जाएगा प्रोडक्ट ज्यादा कर। हाँ, इस एरो का मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होना, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम होना।
क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, फिर से पूछो। सर नहीं सर, हो गया, ठीक है। यही डाउट था? नहीं सर, डाउट नहीं था, बस पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक तो बच्चे पता नहीं, या तो मैं बहरा हो गया हूँ या फिर तुम लोग धीरे धीरे बोल रहे हो, कुछ मुझे नहीं सुनाई सर, नहीं आप दे रहा है कंटिन्यू कुछ। करो। सर मैं बोल रहा था कि बस मेरे को पूछना था, नेटवर्क थोड़ा कम था इसकी वजह से। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो वेरी गुड। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, अगर मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करूंगा गाइस, तो देखो मुझे एक बात बताओ, अगर प्रेशर की बात है ना, तो देखो इसको ना हम थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। तुमने एक चीज पढ़ी हुई है बायोलॉजी के अंदर कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है, क्या लगता है? क्या लगता है, प्रेशर सर इनवर्स। इनवर्स रिलेशन होता है? इसका मतलब अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इतना पता है? यस सर। अगर तुम लोगों को इतना पता है तो मुझे यार एक बात बताओ। अच्छा, ये चीज जो डिपेंड होने वाली है ना, ये मेरे पास डिपेंड होने वाली है टोटल नंबर ऑफ मोल के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ मोल्स कि रिएक्टेंट में कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, कि प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है या फिर मेरे पास रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। अच्छा खुद सोचो यार, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि प्रोडक्ट में मेरे नंबर ऑफ मोल ज्यादा है टोटल, तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है तो उनको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए या कम वॉल्यूम चाहिए, जरा बताओ एक बार। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। अगर ज्यादा लोग होते हैं तो उनको बड़ा रूम चाहिए होता है, छोटा रूम चाहिए होता है? बड़ा रूम चाहिए होता है। बड़ा रूम चाहिए होता है। तो इसका मतलब अगर मान लो प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारा, ठीक है, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक मेरे पास ये है ए बी और ये जारी इक्विलिब्रियम है सी डी, ठीक है, तो वो मान लो ये 2a प्लस का बीबी और ये 5 और ये 6 है मान लो, तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा कहाँ पे है, प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में? प्रोडक्ट। इनको वॉल्यूम भी ज्यादा चाहिए, राइट? अच्छा अब मान लो, अब अगर मेरे पास प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो मान लो तुमने प्रेशर को क्या किया, कम करा, तो प्रेशर को कम किया तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया होगा, बढ़ गया। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो इसका मतलब तुमने एक तरह से वॉल्यूम को बढ़ा दिया और तुम्हारा प्रोडक्ट भी ज्यादा है, तो वॉल्यूम को बढ़ाने से और प्रोडक्ट भी ज्यादा है, तो ये अपने आप में अच्छी बात हो रही है, बुरी बात हो रही है? अच्छी है। सोचो, अगर लोग ज्यादा आ गए हैं और वॉल्यूम भी तुमने बढ़ा दिया, तो ये अपने आप में अच्छी बात हो रही है, बुरी बात हो रही है? अच्छी बात है। ये बात हो रही है। अच्छी बात है। ये तो ऑफकोर्स तुम्हारे घर में ज्यादा मेहमान आ गए हैं और तुम्हारा घर भी तुमने एक तहखाना बना रखा है ताकि इमरजेंसी में उसे यूज कर सके, तो तुमने वो तहखाना खोल दिया कि जाओ यहाँ पे आके सो आराम से, तो लोग खुश होंगे बुरे होंगे? मतलब अच्छा वाला तहखाना, ये नहीं जो मकड़ी जाने लग रहे हैं, तो वो तो खुश होंगे, अरे वाह हमारे लिए इतना कुछ, तो फिर वो तुम्हें पैसे देके जाएंगे जब वो जा रहे होंगे, ले बेटी 10 रुपए की चॉकलेट खा लियो। तो ये क्या है, अच्छी बात है, बच्चे खुश होते हैं इससे। तो वॉल्यूम बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ गए, तो इसका मतलब इट इज अ गुड थिंग। तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? अरे अच्छी बात हुई है, तो मेहमान रुकेंगे या घर चले जाएंगे? रुकेंगे। रुकेंगे, तो ये क्या है मेरे पास, फॉरवर्ड। भाई जब वॉल्यूम अच्छा खासा है तो ये फॉरवर्ड ये करेगा ना कि भाई फॉरवर्ड ही बननी है, क्योंकि आगे वॉल्यूम ज्यादा है, तो दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा मान लो अगर मैंने प्रेशर ज्यादा कर दिया होता तो वॉल्यूम क्या हो जाता, कम हो जाता। अगर वॉल्यूम कम हो जाता, जैसे मान लो तुमने क्या किया, तुम्हारे घर पे मेहमान आ गए, मेहमान आते ही तुमने एक रूम बंद भी कर दिया कि भैया हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, जगह बहुत कम है हमारे यहाँ, तो यहीं पर ही सोना पड़ेगा एकदम गेट के सामने। तो बताओ मेहमानों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बैकवर्ड बुरा लगेगा, और वो तो तुम चाहते ही थे ताकि जल्दी से चले जाए, क्योंकि डिस्टर्ब करते हैं, और वैसे भी आजकल के मेहमान तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड निकल लेंगे मेहमान? बैकवर्ड कर लेंगे, ठीक है? तो क्योंकि भाई नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, और वो भी आए, मेहमान भी कितने आए थे, 20 एक साथ, बताओ 30 मेहमान आ गए एक साथ गाड़ी में भर भर के, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, भगाना पड़ेगा, ठीक है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ
सर जैसे रिएक्टेंट में बैकवर्ड जाने से तो प्रोडक्ट में बैकवर्ड जाने से तो वो रिएक्टेंट में पहुंच जाएंगे, पर अगर फॉरवर्ड जाने से क्या होगा? फॉरवर्ड जाने से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है अब इक्विलिब्रियम की स्टेट अब ज्यादातर फॉरवर्ड बना रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन को सपोर्ट कर रही है। बैकवर्ड बहुत कम आ रहा है, फॉरवर्ड बहुत ज्यादा हो रहा है। ये चेंज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, तो कोई ऐसा चेंज जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब डिस्टर्ब होने के बाद कौन सी चीज ज्यादा हो जाएगी, फॉरवर्ड ज्यादा हो रही है या बैकवर्ड ज्यादा हो रही है? ठीक है, नहीं आया समझ? फिर आ गया। अरे आया है नहीं आया? सर आ गया। आ गया अच्छा सर। अब मान लो अब उल्टा हो गया। अब मान लो अगर ऐसा दिया होता, मान लो तुमको जैसे मान लो ये इस तरीके से दे रखा है, अब रिएक्टेंट ज्यादा है या फॉरवर्ड ज्यादा है? सॉरी, सर, अब रिएक्टेंट reactant ज्यादा है या ज्यादा है। प्रोडक्ट ज्यादा है? रिएक्टेंट। अब अगर तुमने प्रेशर कम कर दिया और तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे मान लो पहले बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन अब वो अपने अपने गांव चले गए। अब अपने गांव चले गए तो बताओ, अब वॉल्यूम ज्यादा तो तुम उस बड़े से घर में बोर हो गया, तुम्हें अच्छा लगेगा? वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन इसलिए समझ करो बोर हो गए। ठीक है, कुछ लोग कहे नहीं नहीं जितना भी बड़ा करो मजा तो आता ही है, छुपन छुपाई खेलते, ऐसा नहीं करना है। तो अगर मेरे पास क्या है, ये अगर मेरे पास प्रोडक्ट बहुत कम है, तो प्रोडक्ट बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। बुरी बात है। तुम्हारे लिए अच्छी बात है, मैं जानता हूँ, बुरी बात है। लेकिन वैसे करके सोचो एक अच्छी तरीके से, तो ये बुरी बात है। तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी, अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है वो। इतने कम मोल के लिए, प्रोडक्ट के लिए तो वॉल्यूम कम चाहिए था, तुमने ज्यादा वॉल्यूम दे दिया, तो वो अच्छी बात नहीं है, तो वो बैकवर्ड जाएगी। अच्छा मान लो तूने प्रेशर को बढ़ा दिया होता, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम है और तुम्हारे प्रोडक्ट भी कम है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? कम लोगों के लिए कम रूम चाहिए होते हैं, ज्यादा रूम चाहिए होते हैं? कम। तो फॉरवर्ड जाए। कुछ बच्चे बहुत चुप है यहाँ पे, ये बहुत चालाक बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, अब क्या करें? सृष्टि, इशिता, सडान, सक्षम, श्रेष्ठा, रिया, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रैंकिंग तो बहुत अच्छी आई है तुम्हारी टेस्ट के अंदर। कुछ बच्चों का हिसाब होगा यहाँ पे, शिफ्टिंग चलेगी अभी देखना, जिस तरीके तुम्हारी हरकतें। सर रैंकिंग बहुत नीचे चली गई थी मेरी, पता नहीं क्यों। तो जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसी अकॉर्डिंग शिफ्ट होता है। अब स्टार्टिंग में तो कोई भी ऊपर हो सकता है, नहीं एंडिंग तक। एंडिंग तो नीचे चली गई। यस सर। सर थर्ड पे थी, पता नहीं फिर जब आपका मैसेज आया तो 16 पे दिखा रहा था। चलो ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? इस बार माही के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, माही ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जोरदार तालियां बजाए सब लोग माही के लिए। आवाज आनी चाहिए मुझे, माही के लिए तालियां बजाओ जोरदार। माही मेरी आवाज आ रही है? यस सर। और कैसा लग रहा है इतने अच्छे नंबर लाके? कुछ नहीं बोलेगी, कहीं 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी ये खामोश। सर मैं तो फर्स्ट आई थी तब तो आपने नहीं करवाई क्लैपिंग पहले। अरे तो हमेशा ही फर्स्ट आती है ना, अब देखो वो एकदम टॉप 10 से भी आगे आ गई है, टॉप 5 में आ गई है, अपने आप में अच्छी बात है ना। चलो ठीक है माही, वेरी गुड, ठीक है अच्छी बात है बहुत। हाँ भाई माही, तुम्हें फिजिक्स अच्छी लगती है क्या बहुत? माही सर नहीं। नहीं तो नंबर कैसे आ गए तुम्हारे? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी तुमने? सच्ची या मैग्नेटिज्म? अच्छा कहते हैं कि एमएम से नाम स्टार्ट हो रहा है, मेरा नाम माही और पसंद मुझे मैग्नेटिज्म है, इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए फिर? ऐसा नहीं है। चलो ठीक है गुड गुड। और सडान से तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। सडान, सडान हाँ कारण बताओ, नोटिस भेजा जा रहा है तुम्हें, रीजन बताओ ऐसा क्यों हुआ? चुप नहीं रहना है, जवाब देना है, कारण बताओ, नोटिस इशू हो रहा है तुम्हें, तुम्हारी रैंक इतनी गंदी क्यों आई? सर अगली बार सही करूंगा। क्या? सर अगली बार अच्छा करूंगा। अगली बार चलो वो तो ठीक है, लेकिन इस बार गंदे क्यों आए? सर कितने दो क्वेश्चन गलत करे क्वेश्चन तुमने? एनालिसिस किया
कितने क्वेश्चन गलत हुए तुम्हारे इस बार? 4। पेपर इजी था अगर तुमको बता दूं तो सबको। पेपर बहुत इजी था, कोई टफ नहीं था, बस जल्दबाजी में होते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो नहीं, ऑप्शन देखते हो, धड़ो धड़ो जल्दी से लगाओ, जल्दी से लगाओ। अबे ऊपर टाइम भी देख लिया करो, ऊपर टाइम जा रहा होता है ऐसे करते हुए। तो जब तक लास्ट तक ना आ जाए, जब तक पूरा पूरा टाइम है तुम्हारे पास। सर कुछ क्वेश्चन में तो बहुत जल्दी चला जाता है। चलो इस बार और अच्छा टाइम रखेंगे, लेकिन पूरा टाइम लिया करो। कुछ लोग तो ऐसे देखते पढ़ते भी नहीं है, उल्टा सीधा ये अच्छा सा लग रहा है कुछ सुनने में, यही होगा इसका आंसर। ऐसे नहीं होता है सर, अच्छा लगने से सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक है चलो, आई होप कि नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, देखते हैं। अच्छा अब एक सेकंड, लास्ट में मेरे पास वेरी गुड, शाबाश, यस। तो ये मेरे पास क्या है, कैटलिस्ट। अच्छा देखो, कैटलिस्ट जैसे मुझे बताओ, कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, यस और नो? यस सर। अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है तो मुझे एक बात, तो एक रिएक्शन इधर आ रही है फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। भाई इक्विलिब्रियम में यही तो होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होता है। यस सर। अब कैटलिस्ट में डाल दे तो कैटलिस्ट क्या करेगा, किसको कैटलाइज करेगा? प्रोडक्ट को बनाने को या रिएक्टेंट को बनाने को? सोचो सोचो। जिसमें ऐड करेंगे उसको, मतलब ठीक है, बात हुई। ऐड तो हमने पूरी रिएक्शन में ही किया है ना, जिसमें क्या ऐड करेंगे? पहले से रिएक्शन पहले से ही इक्विलिब्रियम में है, अब हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो अब क्या होगा? रिएक्टेंट में वो फास्ट उसमें बनेगा। क्या? तो प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा, जल्दी बनेगा। और ऐसा क्यों बनेगा मैम? सर जल्दी क्या बनेगा? अरे एक सेकंड, जल्दी क्या बनेगा? अबे इधर भी जा रहा है रिएक्शन और इधर भी जा रही है रिएक्शन, तो कैटलिस्ट कभी भेदभाव नहीं करता। कैटलिस्ट दोनों को इक्वली कैटलाइज करेगा, तो ज्यादा प्रोडक्ट भी बनेंगे और ज्यादा रिएक्टेंट भी बनेंगे। तो इक्विलिब्रियम तो अब भी है, बस रिएक्शन जल्दी हो रहा है, पहले धीरे धीरे करके जा रहा था, अब जल्दी हो रहा है, तो है तो इक्विलिब्रियम ही। तो कैटलिस्ट के डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट कैटलाइज बोथ द रिएक्शन इक्वली। ये फॉरवर्ड भी बनाएगा उतने ही अमाउंट में, उतने अमाउंट में बैकवर्ड भी बनाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो पहले भी इक्विलिब्रियम था, अब भी इक्विलिब्रियम में, बस अब इक्विलिब्रियम जल्दी जल्दी चल रहा है, पहले इक्विलिब्रियम धीरे धीरे चल रहा था। इज दैट क्लियर? यस सर। तो व्हाई देयर इज नो इफेक्ट? बिकॉज इट इज कैटलाइजिंग बोथ द रिएक्शन इक्वली। कैटलिस्ट कोई भेदभाव थोड़ी करता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि सर हम जिसमें डालेंगे, अरे जिसमें क्या डालेंगे, वो पहले से रिएक्शन उसमें थी इक्विलिब्रियम में, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही थे हमारे पास, तो दोनों को ही करेगा इक्वलाइज। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, अभी टेम्परेचर का रह गया, वो करवाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ में आ गया होगा आई होप कि किस तरीके से ले चैटले प्रिंसिपल ने बड़े ही ब्रिलियंट तरीके से ये चीज समझाई हमें कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट करता है। कोई भी डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब अगर मान लो तुमको ये पूछा जाएगा केसी निकालो, और अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, मान लो ए बी सी डी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इसकी भी इसकी भी, तो कर दोगे? तो सी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखो, डी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखो, ए की यहाँ रखो, बी की यहाँ रखो, कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। क्लियर दैट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। हाँ जी, हाँ जी बोलिए सर। कल क्लास मतलब आप ही लोगे कि मिक्स बैच की जेडी से लेंगे? अभी तो नहीं, अभी डिसाइडेड नहीं है, ऊपर से नोटिफिकेशन आएगा, अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, अभी बस ऐसा प्रपोजल आया है, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय, टेक केयर, एंजॉय।